तअम्मुल से ना सुनिएगा मैं क्या कहने लगा हूँ। असल में ना आपने जिस नुक्ते से बात की है उससे साफ समझ आ रही है आपको जड़ का पता नहीं है, इसलिए मैं सर मैं जड़ भी जानता हूँ। फिर जब आप ये बात करेंगे तो मुझे बताना पड़ेगा ना, मैं जड़ भी जानता हूँ और मैं उसकी शाखें भी जानता हूँ। साहिल साहब का कमेंट लेने जब वो मुकम्मल आपके बस में ही नहीं है, क्या बात को ना काटें, आपके बस में नहीं है। आप 4 दफ़ा हो चुके हैं, मैं नफ्सियात का माहिर हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये नफ्सियाती मसला है, इसका इलाज नहीं हो सकता, स्पेशली टीवी के प्रोग्राम पे। आप जब भी कोई बात करेगा और जैसे ही वो आपको हल्का सा प्रोवोक करेगा, आप बोलें जारी रखें। नहीं वो आपके बस में नहीं, आप जारी रखें। साहिल साहब आप कोई और बात करें, बताएं। हाँ आप बताएं, शहरी में क्या खाया आपने, आप जिस तरह रोज करते हैं आप वो वाली बात। जो बात हो रही है उसको कंप्लीट करें ना आप। मैं बता रहा हूँ ना, या आप पहले शख्स नहीं है, मुझे सवाल ना लें दरमियान में। मैंने तो नहीं लिया था सर, मैं तो कोई और बात कर रहा था, आपने बीच में ये बात शुरू कर दी। जारी रखें, मैं सुन रहा हूँ। बहरहाल 3 जगहों पर महदूद हैं। नहीं 3 जगहों पे कोई महदूद नहीं। इस्लाम नाउज़ बिल्लाह, इस्लाम को इधर आप जनाजों और कोई नौस्तंजे पे लेके आ गए। इस्लाम ने ये सिखाया हमें, इसलिए कुरान हमने पकड़ा था। और उन्होंने खुद पकड़ा ना। हर बंदा देखें एक पूरे कमरे में जिसको अपनी मर्जी की चीज़ मिलेगी उठा के ले ले, आप कुछ ले लेंगे, वो कुछ ले लेंगे, मैं कुछ ले लूँगा। बंदा वही चीज़ लेता है कि जो वो समझता है उसके बस या उसकी औकात में, ठीक है। इन लोगों ने खुद मदरसे ने कहा हम सिर्फ नमाज जनाजा पढ़ाएंगे बस। अल्लाह ताला ने कहा था जाके टेक ओवर कर पूरी दुनिया को, यूज़ हीरा वाला दीन कुल्ली जनाजे में होता है। आप बताएं, असर की नमाज खड़ी करने का मतलब है यूज़ हीरा वाला दीन कुल्ली, पूरी दुनिया को टेक ओवर करने के लिए कुरान आया हुआ है। आपने कहा नहीं सर हमने सिर्फ जनाजा पढ़ाना है। ये असल में फ़लसफ़े में नकब लगी हुई है, और ये अभी की नहीं लगी हुई है। पाकिस्तान में तो मैं बताता हूँ किन उलमा कराम ने लगाई है, मगर ये असल में 1200 साल से लगी हुई है। और आपके फ़लसफ़े में आपको लॉक कर दिया गया कि इस हसार से बाहर नहीं आओगे। अगर इस्लाम का नाम लोगे तो ताबे रहोगे। किसके ताबे रहोगे? जो भी जालिम जाबिर आपके ऊपर आएगा। ये कहाँ से शुरू हुआ है, ज़रा सोचें, तारीख़ पढ़ें, आपको पता चलेगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुसैनी फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ है ये मौक़िफ़ कि हम पे जो भी नवाज शरीफ आ जाए उसकी इत्तबा करें, और वो जो इजाज़तें दें हम उसको, ये उनकी इजाज़तें हैं। जो आप कह रहे हैं ना कि मदरसे का काम है 3 चीज़ें, या आपने शुरू आपने किया था। मदरसे का काम 3 चीज़ें नहीं है, मदरसे का काम एक चीज़ है कि पूरी दुनिया में इस्लाम नाफिज हो, ये मदरसे का काम है। ठीक, फिर रुक जाए, आपने कहा आपके पास नहीं है, आप बात गलत कर रहे हैं। आप ये बात करें, आपने बात गलत की। आपने कहा, मैंने कहा है कि हमारी जिम्मेदारी, मैंने कहा मुआशरे ने ये जिम्मेदारी लगाई है। आप इस बात को क्लियर करें ना। आप ये इस बात को मेरे पे डाल रहे हैं जी उलमा ने ये जिम्मेदारियां खुद उठाई हैं। उलमा कौन होते हैं खुद जिम्मेदारी? ये गोल मोल बातें ना आप लड़कों के ना समझ आना शुरू हो गई है। मौलवी साहब ऐसे मुआशरे ने ये कर दिया, ये जिम्मेदारी मुआशरे ने ली ना। हम तो आज दुनिया में 9 बजे किस बॉस की कॉल आती है कि ये 3 काम करने हैं, ये मुआशरा कौन है? देखिए हम खुद उसकी नौकरी ढूंढता है, अपनी कंपनी में CEO लगता है, मगर मदरसे में ऐसे नहीं हो रहा। वहां पे आपको कहीं ना कोई ऑर्डर दे रहा है और आप ऑर्डर की जो है ना सरे तस्लीम हम करी जा रहे हैं। मसला पता क्या था, आपके ऊपर मुझे कोई एतराज़ ना होता। आप जैसे हर तरह में 25 करोड़ हैं, आपके पास एतराज़ मुझे इसलिए आपने हाथ में कुरान पकड़ लिया। ये कुरान नहीं पकड़ती हैं हाथ में, ये मीडिया में बैठे हैं, ये गलतियां करती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। नवाज शरीफ ने कुरान नहीं रिप्रेजेंट किया। इमरान खान कभी भी नहीं कहता कि मैं कुरान का कस्टोडियन हूँ। कोई और शोभा नहीं बोल रहा, आप लोग बोल रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं। आप कुरान के अलावा फिर रहे हैं, आप कुरान की बात नहीं कर रहे। आपको समझ आ रहा है, जिम्मेदारी नहीं है। और मैं अकेला, सर आप अपने आप को स्कॉलर कह रहे हैं ना, आप अपने आप को कह रहे हैं कि मैं तभी तो सिखा रहा हूँ। आप सीखने के मोड में सिखा रहे हैं तो मैं सीख के बैठा हूँ, मुझे आप ना सिखाएं। मैं जड़ को भी जानता हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं जड़ को भी जानता हूँ, मैं शाखों को भी जानता हूँ। इसीलिए आप जहाँ पर गलत बात करेंगे मैं नकब। मैंने तो अभी तो इनको अभी मेरा केस भी नहीं समझ आया आम बंदे को। मैंने केस समझ लिया। रियली? तो मुझे इनको तो समझाने दें। चले हमें समझ लेने दो। जहां पे गलती होगी आप बयान करें, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप बोलें। लेकिन जहां पर आप गलती करेंगे वहां पे मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं और बयान आपका जारी है। तो बयान मेरा इसलिए जारी है ना, आप गलत कर रहे हैं। मुफ्ती साहब जहां पर गलती आपके ख्याल में होगी, जहां पे गलती हुई मैंने बात की, आप जारी रखें। अभी तक ना जिस बंदे ने भी ये प्रोग्राम देखने में उनको समझ नहीं आया मेरा केस, क्योंकि आप जैसे ही मैं केस प्रेजेंट करने लगता हूं आप छलांग लगाते हैं। आप केस प्रेजेंट करें, मुफ्ती साहब केस प्रेजेंट कर लेने देना। आपके पास भी तो बॉल आना ही है ना जी। केस पेश करें साहिल साहब। अब हमारे यहाँ मसला ये है ना, नहीं सुन लेंगे साहिल साहब। हमारे यहाँ आपका नाम क्या है? इनका नाम क्या? मुफ्ती सखावत मुनीर। सखावत साहब पहले नहीं है, पता है, और ना ही आखिरी है। ये मौलवियों ने ना पूरा का पूरा ना एक पूरा ये सेटअप ऐसा बना लिया हुआ है कि अगर कोई आपकी तरह का रोल ना अदा करे तो वो इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहा। आप अपने उस रोल में, आप अपने उस रोल में फिक्र नहीं करें इस्लाम। आप पता क्या, हम सब, आप इतनी खूबसूरत मिसाल है ना एक क्लासिकल मौलवी की पाकिस्तान में, इतनी खूबसूरत मिसाल है आप कि हर इंसान उकता आ गया इस वजह से। हर, क्योंकि
ये सिर्फ और सिर्फ किबर की निशानी है कि अगले बंदे की बात ना सुनी जाए। ये सिर्फ किबर की निशानी है कि बात काट के ये बताया जाए कि तुम गलत। आपको किबर की तारीफ ही नहीं आती, आप तारीफ ही गलत कर रहे हैं उसकी। अब देखिए आपने मेरे पे नकब लगाई। भाई एक बंदा गलत बात कर रहा है, एक बंदा गलत बात कर रहा है, उसकी बात को सुनना क्या ये किबर है? पूरी बात सुनने के बाद करना किबर नहीं, वो गलत बयानी है कि जो बंदा किसी गलत बात को तस्लीम कर ले और कहे जी ठीक है बोलता अच्छा, है। मुफ्ती सर आपका तो काम था जनाजा पढ़ाना, अब यहाँ पे मुझे बताइए आप मुझे क्यों तस्लीम कर रहे हैं? मैं बताता हूँ, मैंने कहा है मुआशरे नहीं जिम्मेदारी, आपको क्यों नहीं समझ आती जनाब? तो आपने वापस क्यों नहीं ली अपनी जिम्मेदारी? मैं वापस ली है ना, इसलिए मीडिया पे बैठा हूँ, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं मतलब तबलीग कर रहा हूँ, मैं तहरीर कर रहा हूँ, मैं तकरीर कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, मैं तो बस ऐसे ही तो नहीं प्रोग्राम में बैठ गया ना। बस ठीक है, अब ऐसा करें, अब फलसफे में भी जो तहरीफें हुई हुई ना वो दुरुस्त करने से स्टार्ट करें, कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह हो। नहीं, इस्लाम के फलसफे में जो मौलवी साहब ने उलमा ने तारीफ की हुई है, फिर और काबिज कर दिया हमें कि इस्लाम सिर्फ नवाज शरीफ की तबाह करने का नाम है। मैंने तो ये नहीं कहा ना, आपने नहीं कहा पढ़ें किताबें, ठीक है? आप मेरी बात नहीं, मैं आपकी नहीं, मैं मदरसे की बात कर रहा हूँ, आप क्यों बात करूंगा? मैं जातियात पे थोड़ी। मैं हाफिज साहब एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करके ना तो फिर आगे बात चलाता हूँ। आप जब भी बात करें ना, आप ये कहें कि हर तबके के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, हर तबके अच्छा बुरा कुछ नहीं होता सर, सही गलत की बात होती है। अब सुन ले मेरी बात, सही आप और गलत अपने फलसफे पे खिलाफ चल रहे हैं, मेरी बात कंप्लीट। सही और गलत का सीगा इस्तेमाल करें, मेरी बात सुन लेना। अब कैसा लगता है बात काटे तो? के अंदर हर तबके के अंदर हर दवाई ना हजम नहीं होती किसी से, बस ये बताना। चलो आप तो हजम कर लेना। जी मैं कर लेता हूँ, आप बयान जारी रखें, आप ही हजम कर लें, बयान जारी रखें। हर तबके के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। सही और गलत पॉइंट को सही और गलत, और बात एक ये ना, कान इधर से पकड़ लो इधर से, बात तो वही है ना। अच्छा बुरा होना, ये सही गलत बात तो वही है ना कि हर तबके के अंदर अच्छे भी होते हैं बुरे भी। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं क्या मसला है, हमें वो जो वीक पॉइंट है ना वो नजर आता है। हमारी मिसाल आज ऐसी बन चुकी है कि हम वो उस मक्खी की तरह हो चुके हैं, किसी बंदे का वीक पॉइंट देखा डायरेक्ट जाके वहां पर बैठे, जनाब यहां पर गलती है। आपको वो नजर नहीं आता कि जो हजारों लाखों की तादाद में जो हुफाज हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, जो हजारों लाखों की तादाद में उलमा ने तहरीरें की हैं, जो तकरीरें की हैं, जो उन्होंने इजादात की हैं। ये जाबिर बिन हयान कौन था, ये कहाँ से निकला? मदारिस से निकला। आगे हमने इसको डिवाइड कर लिया, जब से पाकिस्तान बना हमें तो आज तक ये समझ नहीं आ रही कि हमारा, हम में से किस बंदे की जिम्मेदारी है क्या। जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है वो उसको पूरा कर लेता है। तो खुदारा आप वीक पॉइंट को छोड़ें, कभी पॉजिटिव पॉइंट को भी देखें कि किसी बंदे का जो अच्छा काम है उसको भी हम सराह लिया करें। अब आप बात करेंगे ना सर, ये वाली कहानियों में ना आपको हम नहीं आने वाली, बताता हूँ क्यों। आपको ना हज़ारों लाखों हुफाज नज़र आ रहे हैं, करोड़ों 25 करोड़ गुलाम क्यों नहीं नज़र आ रहे? उनमें हुफाज शामिल हैं, वो एक घोड़े के गुलाम है। पता क्यों? क्योंकि हमारे इस्लाम के फलसफे में आप लोगों ने 2 नंबरी करने को इस्लाम बना दिया कि नहीं नहीं, इसका ये जब भी तुम सियासत में दाखिल होगे तुम इस्लाम से खारिज हो जाओगे। सर हम सियासत में दाखिल सुने, अभी सुन लें, आप नहीं सुन सकते सर, आप नहीं सुन सकते। मुफ्ती साहब, साहिल साहब, सियासत में दाखिल, मेरा ख्याल है आपके साथ मेरा एक 1-on-1 सेशन होगा, मैं देखूंगा ये बचपन से आपकी आदत है या मस्जिद ने दी आपको? मेरी बचपन से आदत है, जब गलत बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। मुफ्ती साहब उनको बात मुकम्मल कर लेने दें। ये बचपन से आदत में शामिल है। साहिल साहब को बात मुकम्मल कर लेने दें। आपको किसी मौलवी साहब ने बताया था कि अल्लाह ने 2 कान किस लिए दिए हैं? मुझे पता है कान किस लिए तो है, और कान इसलिए है कि अच्छी बात को सुनो, गलत बात हो